नर्मदे हर। प्रणाम गुरु। मात नर्मदे। बोलिए बोलिए। गुरुजी, आजकल देखा गया है कि लोगों की मनोदशा, मन की स्थिति बड़ी भ्रमित रहती है स्वयं के बारे में। और बहुत से लोग मिलते हैं जो आत्महीनता से ग्रसित हैं। वो अपने को कमतर हमेशा महसूस करते हैं। सही चीज़ की जानकारी नहीं होती है उनको, और उनको भटकाने वाले भी लोग बहुत हैं। इसका क्या? देखो, ऐसा है, जब कोई भी व्यक्ति योग्यता से ज़्यादा चाहिए तो लालच में आके वो करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो क्षमता से उसे मालूम है मुझे नहीं भी करना चाहिए, कि लालच में इतना प्रबल हो जाता है। लालच को वही पैदा किया है, पैदा करने वाला भी वही है, और वो कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए। फिर बाद में वो पछताता है। फिर क्या होता है, उसके आसपास वाले, जब वो सफल नहीं होता है, असफल हो जाता है, तो आसपास वाले भी उसकी उसकी मदद नहीं करते हैं। चाहे कोई भी हो गया, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वो धीरे धीरे उसको ग्लानि होने लगती है अपने आप से ही, और वो धीरे धीरे टूटता जाता है। तो इसमें मूल लालच है। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा है, और जब तक व्यक्ति को योग्यता से ज़्यादा चाहिए तब तक व्यक्ति भटकता रहेगा। समझ रहे हो? तब तक भटकता रहेगा। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, फ्री में पाने की इच्छा का त्याग कर दो। तुम भ्रमित हो ही नहीं सकते, कोई कर ही नहीं सकता। तुम भटक ही नहीं सकते, कोई भटका ही नहीं सकता। और जब तक फ्री में पाने की इच्छा है और योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा है, तब तक तुम भटकते रहोगे। तुम ही अपने आप को खुद भटका रहे हो, बस लालच में आके। और आपको पता है मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी मान के चक्कर में आके, बड़ा बनने के चक्कर में आके आप वो करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, और उससे जीवन आपका नर्क होता जाता है। तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। क्यों लालच में आके वो कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए? क्यों? तो इसमें जिम्मेदार वही व्यक्ति है, और कोई नहीं है, और कोई भी नहीं। हाँ, जिम्मेदार वही व्यक्ति है जिसे भ्रम हुआ है। ये रुकिए, उधर नहीं है? हाँ, क्या है उधर? आलू उलू है? लैया है? रखा करो ना, लेके बोलता हूँ तो। इसमें जिम्मेदार वही व्यक्ति है। जब भी आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए और फ्री में पाने की इच्छा है, तब तक आप भटकते ही रहोगे। फ्री में पाने की इच्छा का त्याग करो, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो। जो चाहिए उसके लिए काम करो ना, और सात्विक तरीके से काम करो।
समझ रहे हो? बोलिए। ये सीधी बात है। फ्री में पाने की इच्छा का त्याग करो। आपको जो चाहिए सात्विक तरीके से काम करो ना, और अपनी क्षमता अनुसार काम करो। देख लो मेरी क्षमता क्या है, तुलना में मत जाओ। सबकी अलग अलग क्षमता है, बुद्धि का सब क्षमता, धन का क्षमता, शरीर का क्षमता, बुद्धि का स्तर, सबका अपना अपना है। तो आप नकल मत करो ना, नकल में अकल लगती है। आप देख लो ना मेरी क्षमता क्या है, अपनी क्षमता अनुसार काम करो। हम क्या है ना, उनके जैसा होना चाहते हैं। और तुम तुम्हारे जैसा हो जाओ ना। हाँ नहीं, हम उनके जैसा होंगे। क्यों होंगे उनके जैसा? एक जैसा कोई है क्या दुनिया में? प्रकृति कभी एक जैसा बना के भेजी है क्या? कुछ एक पेड़ के पत्ते हैं, एक जैसे नहीं है। सही बात है। लेकिन नहीं, मुझे इनके जैसा बनना है। उनके जैसा क्यों बनना है? जैसे आप हो वैसे बन जाओ ना। नहीं, मुझे इनके जैसा बनना है। क्यों उनके जैसा बनना है? उनके जैसे तुम्हारा रूप रंग है क्या? बुद्धि है क्या? समझ है क्या? तो कैसे बन जाओगे उनके जैसे? तो लोग भ्रांतियों में खुद अपने आप को उलझाते हैं, लालच में आके खुद। और फिर कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया तो हुआ कैसे? खुल गया। और बोलते हैं कुछ नहीं, बाद में बताते बताते बोलते हैं ये किया तो खुल गया। तो क्यों किए? मेरे पास एक, मैं ऐसे बैठा था रायबीरपुरा में, एक टीचर थी, मेरे से बात होती, बोली आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। मैं बोला कुछ नहीं जानता, जितनी बात हो रही उतना जानता हूँ। बोलो क्या बात है? बोले हमारा गड़गड़ाहट होती है, खुल गया। तो मैं बोला तो खुल गया तो ठीक है भाई। बोली नहीं, नींद उद नहीं आती है, मैं बेचैन रहती हूँ, इसे बंद करना है। तो मला खुला कैसे? वो गुरु का नाम बताया। मला जाओ उनसे बंद करवाओ, हमने थोड़ी ना आपका खोला है। तो जा जाके आप लोग खुलवा रहे हो, परेशान नहीं होगे? हाँ, खोलने वाले जेल में बंद हो गए। तो वही लोगों को लोग भटका रहे हैं, कुछ भी दे दे रहे हैं। अरे भाई उसकी क्षमता देखो, स्तर देखो, अपने सामर्थ्य अनुसार काम करो। अपनी सामर्थ्य तो देखो, योग्यता तो देखो। बोझा उतना ला दो। अब यहाँ सब लोग हो, सबका बोझा उठाने की क्षमता अलग अलग है या नहीं? यहीं पे जितने लोग हो, मैं आप सब, अब कहो नहीं कि हम उनके जैसा हम बोझा उठाएंगे, तो वही नस उस दब जाएगी। क्या बैक साइड का नस दब जाएगी, जिंदगी भर रोगे। सही सही। हाँ, अब इसमें आके उठा तो लोगे गिर पड़ पड़ के, लेकिन यही बैक साइड का नस दबा तो जिंदगी भर जाओ रो। वो तो अपना मस्त है क्योंकि उसकी क्षमता थी, तुमने उसकी नकल कर ली। यही बात है, नकल मत करो। आप अपनी क्षमता अनुसार काम करो, अपनी योग्यता देखो, सामर्थ्य देखो। समझ रहे हो? सामर्थ्य से ज्यादा हम काम करते हैं, समझ रहे हो? इसी में गड़बड़ हो जाता है। नकल नकल। उनके पास गाड़ी है, मेरे को भी चाहिए। अरे तुमको क्या है, वो बिजनेस कर रहा है, तुम नौकरी कर रहे हो, तुम क्या करोगे गाड़ी? लेकिन मान के लिए आप उनका, उस आदमी का व्यापार देखो, उससे जरूरत है क्या? आपको जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत बना ली मान के चक्कर में। उसके पास गहना है, मेरे पास भी होना चाहिए। अरे भाई उसकी सोसाइटी देखो, उसका लेबल देखो, नहीं मुझे भी चाहिए।
ये मुझे चाहिए में आदमी कुछ भी कर बैठता है, फिर बाद में पछताता है। प्रभु साधक को ये कैसे मालूम पड़ता होगा कि ये अनद नाद नाद है ये? ये अब ये बताएंगे, हम क्या जाने, ये आप बताओगे। जो कह रहा है खुल गया, आप बताएंगे, हमको क्या मालूम, हमने थोड़ी ना अपना खोला है। मैं तो आप लोगों से नाम सुन रहा हूँ, मुझे नाम तक नहीं पता था खोज में। वो कुछ और भी तो हो सकता है ना प्रभु, वो कोई कुछ भी और। वो जाने, मैं आपको बताऊं इसका नाम भी मुझे अब पता चल रहा है। क्या? अनहद नाद। हम मुझे नहीं पता था। हाँ, मेरे गांव में गाय भैंस खाती थी नाद, हाँ तो अनहद का तो नहीं, लेकिन नाद का पता था। चारा खाने वाले। हाँ, चारा नाद बोलते हैं ना उत्तर प्रदेश में। अवधि जिसे बोलते हैं। हाँ, नाद भी बोलते हैं। तो बोलते हैं। नाद सुना था, अनहद आप लोगों ने सुना दिया था। अनहद नाद हमें नहीं पता था। बिना बाउंड्री का, बिना हद का। हाँ, हमेशा बजता रहे। हाँ, एक भजन है वो। हाँ, हाँ तो बजाओ, नाद बजाओ। हाँ तो बजाओ। नहीं ये प्रभु, लेकिन बहुत पुराने ऋषि मुनि ने युगों ठीक युगों से कहा है इसके है, बारे लेकिन में। मेरे से इसका कोई मतलब नहीं, अभी भी ना मतलब नहीं। जिसका कोई हद ना हो। मुझे इसमें जाना ही नहीं। अनहद। जिसको जाना है जाए। अब उन्होंने क्या सोच के कहा ये कौन बताएगा? हृदय चक्र को ही अनाहत चक्र कहा किसी जाता ने है, मान लो वही बोला मान है। गया था। अब वो क्या समझ के बोला हृदय चक्र। ये कौन बताएगा? कोई नहीं बता सकता। हाँ बस वो बताया नहीं रहा। अब जो बताने वाला है वो अपना माल मसाला जोड़ रहा है। जब तो ये पूछा कि पता हमको उसको भी कैसे कुछ मालूम नहीं। पड़े कि अनद नादी है, तो वो वही- कोई वो आप बताने लोग वाला देख होना लो। ना कि ऐसा होता है, ऐसी आवाज आती है, वो या इसका एक्यूरेट पॉइंट यही है कि ऐसे। आपने ये भी तो सुना होगा किस स्थिति में खुलता है। हाँ गुरुदेव। अनहद नाद तो होता है, सही। तो किस स्थिति में खुलता है इसको भी पढ़ना चाहिए ना। ये खुलने पे होता क्या है हाँ गुरुदेव, यही तो इस सावधानी ध्यान बरती। व्यान की प्रक्रिया में ही होता है। तो सातों पूरा चक्रों को पढ़ना जगाने चाहिए की ना, स्थिति। पूरा पढ़ना चाहिए ना कि ये खुलने क्यों खुलता है, किस लिए खोला जाता वो है, बात सही है। ये खुलने के बाद परिणाम क्या होगा, उस परिणाम का परिणाम क्या होगा क्या होगा? मेरे ऊपर। क्योंकि परिणाम में भी एक परिणाम है, परिणाम में एक परिणाम है, आखिरी में कुछ नहीं है। क्या उस आखिरी तक पहुंच पाओगे? ना। क्योंकि परिणाम का परिणाम है क्या, जी गुरुदेव। हाँ, एक रिजल्ट गया। और आखिरी में कुछ नहीं। फिर इनके परिणाम में जो लिखा है आनंद ही लिखा है कि आनंद मिलेगा। वही तो देखो ना, क्या सच में आनंद चाहिए? आनंद आनंद तो उसी को मिलता है जिसका सब खत्म हो जाता है। क्या सच में आनंद चाहिए? सब खत्म करने के लिए, बनाए हुए अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार हो? नहीं हो, आप आंतरिक हो क्या? पहले ये देखो आपकी मानसिकता क्या है। आप सच में पूरी तरह सब कुछ मिटाने के लिए तैयार हो क्या? तब तो खोलो, खुलवाओ। कोई वर हाँ, बना पूरी नहीं। तरह अस्थि मिटा सकते हैं क्या? है क्या? हम आधे अधूरे हैं और फिर आनंद किसको घटित होता है? जिसे कुछ नहीं चाहिए। है क्या ऐसी स्थिति? है क्या? पगला नहीं जाओगे? हाँ नहीं हाँ है। बिल्कुल। एक गुरु के पीछे एक शिष्य पड़ गया, शक्तिपात करो शक्तिपात करो। गुरु ने कहा तेरी योग्यता नहीं है। बोले नहीं गुरुजी, परेशान कर दिया। गुरु ने कहा रख दिया हाथ। बोले गुरुजी छोड़ दो, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे को बचा लो। बोले तू ही तो कह रहा था। बोले सब खत्म हो रहा है। आप लोग इसे मजाक समझते हो क्या? नहीं गुरुदेव, सही है। इधर पात्र वैसे है नहीं ए? तो जाहिर बात फट जाएगा पात्र। गुरुजी सब खत्म हो रहा है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छुड़ा के भाग गया। तो गुरुजी कह रहे थे पहले ही तो मना कर रहा था, परेशान कर दिया था, शक्तिपात करो शक्तिपात करो। यहाँ से भी यहाँ से कई लोग भाग रहे हैं। कर्नाटक थे, बोले मेरा सब खत्म हो रहा है। बोला आए थे तो यही तो बोले सब खत्म करना है, तो आप भाग क्यों रहे हो? बोले कुछ बचा है, मैं जा रहा हूँ। बोला जाते जाते नाश्ता तो ले लो। इनसे भी यही बोले हो। अब प्रभु बेईमानी से 50 आते थे महीने के, अब आपके बताए तो वो 25 कम हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि 25 तो बेईमानी के कमा रहा था ना, तो ये छोटी छोटी चीजें तो छूट नहीं रही है अभी। फिर बोले यार डूब जाएंगे यहाँ तो, क्योंकि बेईमानी से 20-25 और जुगाड़ हो जाती है। भाग लिए। मुके जा रहे तो नाश्ता तो कर लो। नाश्ता कराया, बोले जा रहे हैं, हमके कभी भी आना। फिर
आनंद आनंद की खोज है, लेकिन क्या आनंद के लिए सब कुछ मिटता है तभी होता है ना आनंद? हाँ गुरुदेव, क्या सब कुछ मिटाने के लिए तैयार हो? यहीं आके तो समझ में आया गुरुदेव। है क्या? है इसी स्थिति ये। इसलिए आराम 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 से सत्संग सुनो, आराम आराम से यात्रा करो, ज्यादा जल्दबाजी मत करो। हाँ, जनक जैसा सामर्थ्य चाहिए कि ले पूरा करता हूँ एक प्रश्न के लिए। सब कुछ ना, सब कुछ देने के लिए तैयार थे। तो कहने का तात्पर्य आप अपनी क्षमता स्थिति देखो ना। तो प्रभु जो फंस गए अब उनका उद्धार कौन करेगा? वही करेंगे। तो अब वो तो उनके पास भी नहीं था, उनने भी गलत ही पकड़ाया तो फिर। जिसको पकड़ा है वो करे, या वो सही जगह पहुंच जाएंगे तो वो हो जाएगा। ये देखो ये बालक बैठा है, इसकी स्थिति बहुत परेशान ये थे। कुछ मंत्र किया था, कितने महीने क्या हाँ, क्या 6 हुआ? महीने तक बहुत परेशान थे। बताओ उन्हें। कपड़े उतार कर भागता था 6 महीने तक नंगा जब जय घूमे। गुरुदेव पंथ में था तो बताइए। 10-11 साल के थे। बताइए, हमारे माता ऐसे पिता लोगों को जाते मंत्र थे, दे देते हैं लोग। हमारे माता पिता जाते थे तो उनके साथ मैं जाता था, तो वो नामदान देते थे बोल के, तो बताया जाता था, तो मैं करना चालू कर दिया था। तो सब कुछ सुनाई देता था, जो अनाहत नाच दे रहे हो वो भी सब 70 प्रकार की धुन यही हृदय चक्र से बताओ, उठती है। 70 प्रकार की उठती, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं कहता रहा हूँ 6 महीना पागल होकर घूम रहा था, कपड़े उतार के घूम रहे थे। एकदम खतरनाक, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्योंकि बिना गुरु के सानिध्य में करना तो उचित नहीं है, क्योंकि गुरु जो होता है वो कहता है धीरे धीरे करो। हम थे बिना गुरु कर रहे थे, मतलब साथ में नहीं कोई था कि हाँ धीरे धीरे कर। अगर धीरे धीरे करते तो संभाल ले जाते। तो पागलपन से बाहर कैसे आए थे? फिर एक लोगों के पास लेके गए हैं, तो वो उन्होंने फिर पता नहीं क्या किया, मंत्र पढ़ा, बंद कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद से फिर सही हो गए। अभी यहाँ आने के पहले भी ये सो नहीं पाते थे। हाँ, कम नींद अब लगती कुछ- थी। अब उसका कुछ- भी असर था, मतलब अब कुछ तो, सो रहे हैं। हाँ रिलैक्स मिला दे। कल से बता रहे हैं कि मुझे नींद आ रही है। बताइए, ये हालत है। अभी तक क्या उसका है असर इनकी है। उम्र? 28-30 साल है। तब बहुत परेशानी थी, एकदम रो रहा था मैं तो, जैसे लग रहा था कोई बोझा रखा है सिर पे, बस यहाँ आते सारा उतर गया बोझा एकदम फंसे खत्म। हुए को आपको निकालना है प्रभु। खुद निकलो ना, हमको थोड़ी आप यहाँ दर्शन तो करते यहाँ आप आ जाओगे, निकल जाओगे। नदी में कूद गए तो नहा लोगे थोड़ी ना, वो कहना पड़ेगा कि नहवा मुझे, नहवा। तो वही है, भीग अरे जाओगे। तुम कूदे, नहा लिए। निकलना अभी वो जाते जाते कैसे बोले कि मेरा बंद हो गया? हमने थोड़ी ना उनसे कुछ पूछा, हमने तो ये भी नहीं पता था उनका खुला है। हाँ, सही। साथ वो किसी से हमें भी बताया नहीं भी पता नहीं। था, वो तो जाते जाते भी बोले। नहीं था उन्होंने। उन्होंने तो किसी को भी नहीं बताया। किसी को नहीं बताया था, आज जाते जाते प्रॉब्लम उन्होंने खत्म हो बताया। गई। हम्म, रुआ से हो गए, और वो देखना भी 2-3 दिन बाद फिर आ जाएंगे। हाँ। अब वो जाते जाते बताए कि मेरा बंद हो गया। अब खुश दिख रहे हैं, बंद हो गया। हाँ, सही पहले बात। खोलने के लिए सेहत व्याकुल सही थे। हो गई उनकी बहुत, हाँ, चलने फिरने में दिक्कत थी बहुत। बहुत ज्यादा। तो सत्य की ताकत अलग है। आप किसी के बारे में पहले पूरी तरह जानकारी लो। पहले पूरी तरह जानकारी, ये खुलेगा कैसे, खुलेगा क्यों खुलेगा, खुलने के बाद परिणाम होगा क्या होगा, उस परिणाम को मैं झेल पाऊंगा कि नहीं, ये चीज है गुरुदेव, सही उस है। वो परिणाम मुझे कहाँ तक लेके जाएगा, और मुझे चाहिए क्या, ये सब पूरी जानकारी लो। हम ऐसा नहीं करते नहीं हैं। आधा अधूरा ज्ञान 20 के समान हो गया। बहुत लोग आते हैं, झिंगुर की आवाज आ रही, किसी को झटका आ रहा है, बोले यहाँ से पहले उठता था अच्छा लगता था, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। हम कहे फिर ये हालत है लोगों की। आवेश में आके, जज्बात में आके, लालच में आके, ये भी रहे, हाँ, सिद्धि भी रहे। सुख भी रहे, दुख भी रहे, और आनंद भी रहे। ऐसा हो सकता है? नहीं। सुख दुख का मिटना होता है जीवन से, तो प्रसन्नता आती है। और जब प्रसन्नता का भी मिटना होता है, कुछ नहीं हो रहता, तब जाके प्रेम घटित होता है। प्रेम जब घटित होता है तो उसके बाद आनंद घटित होता है। प्रेम जब पैदा होता है तब जाके आनंद घटित होता है, पैदा होता है। फिर ये है मार्ग सीधा, जिसको चाहिए आनंद। अब तो कैसे हो आनंद? आनंद की परिभाषा बस आनंद। तो भाषा में लोग उपयोग करने लगे, कैसे हो? आनंद। आनंद में आनंद। हाँ, आनंद क्या है? पता नहीं। पता नहीं। नहीं,
बस यही तो कहना क्या हाल है? ठीक हूँ। है। क्या हाल है? ठीक ठीक कोई भी नहीं। स्वयं से कुछ नहीं। वही कह रहा हूँ। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ के करो। मेरी योग्यता है, सामर्थ्य है, ये अगर हो गया तो परिणाम क्या होगा, इस परिणाम को मैं झेल पाऊंगा कि नहीं, ये परिणाम मुझे कहाँ तक लेके जाएगा, क्या सच में मुझे चाहिए, आनंद चाहिए कि सुख दुख चाहिए। पहले ये पक्का करो कि आनंद आएगा, सुख दुख खत्म करेगा तो बर्दाश्त कर पाओगे। प्रभु ये तो नई चीज है, तो मैं मेरी क्षमताओं का आकलन कैसे कर पाऊंगा? तो ये आप ही को करना है ना। आप क्या छोड़ने के लिए सब तैयार हो क्या? होटल में जाते हो तो कैसे मेनू कार्ड लेते हो? तो अपने जेब के हिसाब से ऑर्डर दे देते हो ना। और जब अथाह पैसा है तो कहते हो स्पेशल थाली लेके आओ। क्या स्पेशल थाली का दाम नहीं पूछते, लेकिन जेब में अगर कम है तो पूछते हो भाई जरा सुनना, मेनू कार्ड देना। फिर अपने हिसाब से, जेब के हिसाब से ऑर्डर दे देते हो। सबको पता है अपनी औकात। तो आध्यात्मिक यात्रा में भी पता चल जाता है। सबको, किसी भी यात्रा में भी मैं आपको कहूँ ये पत्थर उठा लोगे ना, अभी मैं कहूँ वो गाड़ी उठा लोगे, सीधा कह दोगे नहीं उठेगी। पता है ना, तभी ना। सबको सब पता है, अपनी क्षमता सबको पता है। अगर पता नहीं है तो अबोध है, बालक है, या तो वो पागल है, या तो मंद बुद्धि है, बस। तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। उसका कुछ कर सकते हो क्या? समझने के लिए बोला जा सकता है, समझने की क्षमता नहीं दी जा सकती। जिसकी जितनी क्षमता है वो ले लेता है। तो आप अपने क्षमता अनुसार काम करो ना। गुरु डायरेक्ट दे दे तो प्रभु। गुरु डायरेक्ट क्यों देगा? सबको नहीं दे देगा? कृष्ण भगवान फिर अर्जुन को क्यों ज्ञान देते? क्या कुंती को नहीं मानते थे? और पांचों पांडवों को नहीं मानते थे? सबको ज्ञान क्यों नहीं करवा दिया? जिसे कुछ नहीं चाहिए तब जाके गुरु ज्ञान देने लगता है। वो ज्ञान आखिरी। अभी तो ये जो ज्ञान दिया जा रहा है वो छुड़ाने का ज्ञान दिया जा रहा है। क्या? कि धीरे धीरे राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाओ। कैसे भी अपने राग द्वेष से छुड़ाओ। छुड़ाते छुड़ाते आप वहां आ जाओगे। उनका डायरेक्ट बंद हो गया प्रभु, तो कहाँ से हुई ये प्रक्रिया? कैसे वो जाने, हमसे क्या मतलब। बंद हुआ ना, ठीक। इस वातावरण में हो गया है। खुला तो नहीं ना। खुला होता तब देखता कहाँ से खुला। अरे खुला था, बंद हो गया। उनका खुला था, उनका बंद हो गया। हमसे क्या मतलब। और क्या कष्ट हुआ था, कष्ट किसी दूर का हो यहाँ गया। खुलेगा, वो बोलेगा मेरा खुल गया, तो पता लगेगा भाई हाँ इसका हाँ, कहाँ कैसे से खुल गया भाई? कैसे खुल गया भाई? बिना कुछ किए कैसे खुल गया? खुल गया, हम पता करेंगे इधर दाएं बाएं कोई। यहाँ तो सब खत्म होता है। आपको सीधा बात बताऊं, यहाँ रहना मतलब खत्म करना, बस। कुछ नहीं में आना तो यहाँ ना कोई साधना बचने वाली है तुम्हारी, ना माँ, ना तो तुम। अब बुरी चीजें दोनों खत्म होती हैं। सब ये भी जान लो। यहाँ जितना भी, खत्म बुरी चीजें होती हाँ, हैं। जितना भी आपकी निगेटिव चीजें हैं सब अपने आप यहाँ, अपने आप। अपने आप। यहाँ कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना। यहाँ आंतरिक होता है। सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसे नदी में कूद गए तो ये नहीं कहना पड़ेगा मुझे स्नान कराओ। आपने डुबकी मारी तो स्नान हो गया। वैसा यहाँ है। यहाँ रहना ही साधना है। नेगेटिविटी भी बहुत प्रबल होती है प्रभु। होती है ना। आप ही ने तो धारण किया है। धारण कौन किया है? आपके कर्मों से ही तो आया है वो। प्रबल आपने बनाया है, प्रबल थी नहीं। क्या? प्रबल आपने बनाया है। करो मिर्ची खा के करो बहुत तीखा है, बहुत तीखा, लेकिन खाया कौन? अगर सामने थी तो तीखा थोड़ी ना था। हाँ, गुरुदेव। अब भाई एक मुट्ठी आप मरचा खा लो और कहो कि बहुत तीखा है, बहुत तीखा है, मर गए मर गए मर गए। तो खाया क्यों? खाया क्यों? इसलिए करने से पहले सोच लो मैं क्या करने जा रहा हूँ और उसका परिणाम क्या होगा। मैं उस परिणाम को बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं।
क्या मैं इस परिणाम के लिए ही काम कर रहा हूँ? ये सब सोच समझ लो। तो गुरुजी जैसे मिर्ची एक वस्तु समान हो गई, दिख रही है कि तीखी हो, खा ली तो तीखा लगा उसको, तो नहीं खाएंगे उसको। हाँ। और जो निगेटिव विचार हैं तो वो तो स्वतः मान लो आ रहे हैं, वो दिख नहीं रहे ना, वो आ रहे हैं। हाँ। तो उनको रोकने का मतलब वही। आप जा रहे हो, आपको गटर दिखा और आप आगे यात्रा कर रहे हो, तो आपको गटर से कोई तकलीफ होगी क्या जब तक गटर में कूदोगे नहीं? आप अपनी यात्रा करो ना। विचार तो देश काल स्थिति परिस्थिति में आते और जाते हैं, आपको क्या करना है उसका परिणाम मिलता है। आप रास्ते में जा रहे हो, आपको विचार आया कि इस आदमी को एक झापड़ मार दूं, और आप मारे नहीं, चल दिए, तो उसका परिणाम आएगा? बोलिए। लेकिन मार दिए तो मजबूत होगा तो तुरंत देगा, कमजोर होगा तो प्रकृति देगी क्या? तुरंत रिप्लाई दे देगा वो तो। अगर कमजोर होगा तो नहीं देगा, मानसिक देगा, और जब वो मानसिक देगा तो फिर प्रकृति किसी न किसी से तुम्हें पिटवाएगी। जो कुछ हम कर रहे हैं उसी से निगेटिव विचार उत्पन्न होते हैं कुल मिलाकर। आपने जो किया है, देश काल स्थिति परिस्थिति में जो विचार हम नहीं भी हमें पता है वो भी आ जाती है। देश काल पुराना स्थिति। पाप है हमारा, हाँ? पर जैसे पूजा करने बैठे हैं हाँ, और कोई गंदा विचार आ गया है, तो गंदा मैं आप पूजा कर समझते रहा हूँ, हो मेरा ना। मन तो पूजा में लगा है, फिर ये विचार गंदा आप समझते हो, उसी गंदगी में कोई जीवन है उसका। है। गंदा आप समझते हो, आपको गटर गंदा है, लेकिन गटर में जीवन नहीं है क्या? नहीं है जीवन। आप क्यों गंदा समझते हो? इसी से तो निकलना है। आप कौन फैसला करने वाले हो कि ये गंदा है, ये अच्छा है? ये आपको अधिकार दिया गया है क्या? प्रकृति ने आपको अधिकार दिया है क्या कि जाओ इस संसार में आप फैसला करो क्या गंदा है क्या अच्छा है? उपयोग करो और आगे बढ़े। गटर में जीवन नहीं है क्या? बोलिए। फिर बहुत अच्छी बात, देख लो उसको बस आप कहते उसका अगर उपयोग करना है करो, नहीं मत करो। कोई कर रहा है। हाँ, तांत्रिक लोग और क्या करें? नहीं बेटा, उसमें जीवन है। हाँ, हाँ। कल्पनाओं में मत जा। कीड़े मकोड़े सब उसमें पल रहे हैं जीवन ना है किसी गटर का। में। विभिन्न प्रकार। कीड़े मकोड़े भी तो गटर जो में तुम्हें पल रहे हैं। गंदा लग रहा है उसी में उनका जीवन है। अच्छा मतलब। और अपने घर में से गटर निकाल दो तो घर में भी नहीं रह पाओगे। फिर अपने शरीर से 9 दरवाजे गंदगी के बंद कर दो तो तुम उसमें भी नहीं रह पाओगे। ना अभी कहाँ जाओगे? हाँ, बुद्धि। इसलिए उपयोग करो, निकल लो। बुद्धिमानी यही है। बुद्धिमान आदमी सदुपयोग करता है, निकल लेता है। वो उसका जीवन गटर है, लेकिन मेरा क्यों बना रहा है वो? मतलब ये भी हो जाता है ना, आपका कहाँ मेरे बना पास है? तक क्यों आया वो? हाँ, गंदी चीज मेरे पास तक क्यों आई विचार बन के? होगा उसका जीवन होगा, लेकिन मेरे पास आई ना वो, तो अभी पूजा आपने कर रहा हूँ। आपने पहले कहीं पाली देखा है, पढ़ा है, ऐसे विचार नहीं आएगी। अगर कहीं से विचार आ रहा है तो आपने 5 इंद्रियों द्वारा उसे कहीं न कहीं महसूस किया होगा। ऐसे नहीं आता है। कहीं न कहीं उसकी जानकारी आपको कहीं न कहीं कोई दिया, चाहे बोल के दिया, चाहे आपने किताब पढ़ी, चाहे देखा, चाहे खाया, चाहे स्पर्श किया। ऐसे ही नहीं आती है। लिप्त हूँ मैं कहीं न कहीं उसमें लिप्त हो। आधार आप ही ने दिया है, नहीं तो आ ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? आधार आप ही ने दिया है। इसलिए सोच समझ के काम करो। उसके जिम्मेदार आप हो। बोल के कोई मतलब नहीं, उससे निकलने के लिए बात करो। क्या? हाँ, एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला महाराज जी मैंने देखा कि बुरा काम करने वाले सुखी हैं और अच्छा काम करने वाले तकलीफ में। तो बोला आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए? सुख चाहिए बोले। बोला बुरा काम करो फिर। आपको ऐसा लगता है कि बुरा काम करने वाले सुखी हैं, ठीक है, और अच्छे काम करने वाले दुखी हैं, तो आपको क्या चाहिए? सुख। तो बुरा काम करो। दुख चाहिए तो अच्छा काम करो, फिर परिणाम आएगा तो पता चलेगा। और क्या करके देखो। हाँ देखो, हम क्यों बोले तुम बुरा ना करो? हम क्या इसके लिए निकले हैं क्या? करो बुरा दबा के हमसे तो कोई कहता है मजे लो। क्या करूं? हम कहे जो चाहो।
जिंदगी तुम्हारी है, परिणाम तुम्हें मिलेगा, मुझे ये अधिकार थोड़ी। हाँ, मुझसे पूछो क्या करना चाहिए, तब मैं बताऊंगा क्या सही क्या करना चाहिए, किससे जीवन मेरा अच्छा होगा, तब मैं आपको मार्ग बताऊंगा। आप कहोगे कांटा मैं चुभाऊं, तुम बोला दे चुभा के देख लो, चुभा के देख लो, हम क्यों रोके, मत चुभाओ। हम कौन होते हैं रोकने वाले। हाँ, आप पूछते चुभाऊं कि ना चुभाऊं, तो मैं कहूंगा चुभाओगे तो दर्द होगा, नहीं चुभाओगे तो कोई बात नहीं, अब भी चुभा के देख लो। हम किसी को रोकते नहीं, जिसको जो करना है वो करे। हाँ, मुझे जितना समझ में आया है आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आपको क्या फैसला करना है वो आप देखो। प्रभु सच में सुखी कौन है? जिसे कुछ नहीं चाहिए, बस। संत सुखी मन जीती हो। जिसको सब चाहिए वो दुखी है। कुछ भी जिसे चाहिए, कुछ भी सब चाहिए नहीं, वो दुखी है। कुछ भी चाहिए। जिस जैसे ही आपको चाहिए हम्म, वहीं से दुख की शुरुआत होती है, सुख की शुरुआत होती है। और अपने तरीके से चाहिए तो अथा सुख अथा दुख हो गया तो सुख, बाद में नहीं होगा तो अथा दुख, बस यही है। कुछ चाहिए से झंझट की शुरुआत हो गई जिंदगी में। जिनको चाहिए वो पाते भी जाते हैं और सुखी भी नहीं होते हैं। बस बस वही तो कह रहा हूँ, पहले मतलब सुख, समझते हैं कि सुखी है बस। अगर उनके तरीके से हो गया तो सुख, नहीं हुआ तो दुख। वो दुखी सुख बदलेगा, दुखी सुख बदलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और ना दुख है ना सुख है, वो तो चाहिए में है, और आखिरी में आपको आना ही है। जैसे अभी इन्होंने बताया ना कि इनकी माँ मृत्यु के लिए तड़प रही है। क्या वो मृत्यु के लिए क्यों तड़प रही है? हर आदमी जीना चाहता है, लेकिन अब क्या करें, इंद्रियों द्वारा रस नहीं ले पा रही है। क्या इंद्रियों द्वारा रस नहीं ले पा रही है। तो इस स्थिति में कोई भी चला जाएगा, चाहे युवा हो, चाहे कुमार हो, चाहे वृद्ध हो, तो वो मृत्यु के लिए तड़पेगा, क्योंकि जब रस ही नहीं ले पा रहा है तो रह के क्या करेगा? क्या करेगा? रस के लिए तो है। कोई भी हो, हम हो आप हो, इस स्थिति में कोई भी चला जाए तो वो सोचेगा कि मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि रस ही नहीं ले पा रहा इंद्रियों द्वारा, तो रुकेगा क्यों? रस इंद्रियां लेती हैं पर वो हम नहीं, इंद्रियों द्वारा आप महसूस करते हो, इंद्रियां रस क्यों लेंगी? इंद्रियों द्वारा आप महसूस करते हो, रस अगर इंद्रियां लेती तो अच्छा बुरा रस कैसे? आप कहते हो ये मैं नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये फैसला कौन दे रहा है? क्या जो नहीं खाते उसका रस नहीं है क्या? उसका भी तो कुछ रस है। तो शास्त्रों ने चिल्ला चिल्ला के कहा इंद्रियों को बस में करो। हाँ, तो जब करो, नहीं करना हो तो हमारे पास चले आना। दिक्कत तो वहीं आ रही गुरु जी। अगर उन्होंने कहा है तो करके देखो। हमारा कहना है कि समझ लो, इंद्रियों के पीछे काम कौन कर रहा है? आप ना। अपने आप को सुधारो, इंद्रियों को बस में करने की जरूरत कभी नहीं कर सकते। दोनों स्थिर है, मन और इंद्रियां, ये स्थिर ही है। आपको चाहिए एकदम सब स्थिर है, मुर्दा है ये। सब रुके पड़े हैं, खाली हम लोग सब नहीं है, एकदम मुर्दा है स्थिर ये। है। हम बल दे रहे हैं। बस हाँ, एक तरफ आप ही बल दे रहे हो, एक तरफ रोकना भी चाह रहे हो। दोनों कैसे हो सकता है? पागल हो जाओगे। दोनों कैसे हो सकता है? एक तरफ चाहिए और एक तरफ मन को रोक रहे हो, दोनों कैसे हो सकता है? मन किसके द्वारा चलायमान है? किसके द्वारा चल रहा है? आपके द्वारा। तो ये बल दे रहा है, इसको शरीर कहेंगे पर वो क्या बोलेंगे? बल कहाँ से मिल रहा है आपको? स्वयं द्वारा। बल कौन दे रहा है? मैं एक गिलास पानी उठाऊं, कौन कौन बल दिया? आपने विचार बनाया उठाने का, तो बल कौन दिया इसे? शरीर। आदेश कौन किया? आपने दिया ना, तभी उठा पा रहा है ना। तब अब उसकी क्षमता होगी तो उठा लेगा, नहीं उठाएगा। अब ऐसा नहीं एक कुंटल का बोलेगा उठा ले तो नहीं उठा पाएगा। क्या
क्योंकि आपको बोलने के पहले पता है उठा नहीं पाएगा, तो ये नहीं उठा पाएगा। क्या बल आप देते हो, दोष मन और इंद्रियों को देते हैं। तो वही तो हर आदमी अपने आप को बचाना चाहता है, यही तो बात है। बहुत गहरी बात प्रभु ये, मतलब कहीं होती नहीं ना हुई है ऐसी कभी चर्चा। तो वही तो बात है, लोगों ने एकदम उलझा दिया। हमने कहा कि मैं भी खोज में निकला, मैं बोला ये तो पूरा उलझा दिया है। ये मन को रोको, विचार को रोको, निर्विचार हो जाओ, लहसुन प्याज मत खाओ। हम बता तो ये इतनी बातें मार्केट में चल रही हैं, और ये कभी नहीं हो सकता। मतलब राग द्वेष से चले थे मुक्त होने, लहसुन प्याज से राग द्वेष करवा दिए। हाँ भाई सही बात छोटी सी चीज से। बात समझ रहे? मन को रोको, वो कभी हो ही नहीं सकता। विचारों को रोको, कभी हो ही नहीं सकता। अब तुम वो ढूंढ रहे हो, आपको यहाँ कहा जा रहा है वो ढूंढो जो यहाँ है नहीं है। अब जिंदगी भर तुम ढूंढ रहे हो, हाई नहीं तो मिलेगा कहाँ? हाइया ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ? लेकिन हर आदमी माला के द्वारा, विधि के द्वारा किसको रोक रहा है? मन को रोक रहा है। और ये कभी रुक नहीं सकता। महापुरुष हुए, उनको भूख लगी, भोजन मांगने गए तो मन काम किया तभी ना, नहीं समझे? बिना इच्छा का, इच्छा नहीं जगी उनमें। जगी गुंडा इस बात को समझिए। प्रभु विचारों को रोकने की जो विधियां बताते हैं, क्या ये झूठी हैं फिर ये सब? तो रोक के देख लो, आप तो उस पे काम करो ना, समय दो, देख लो, रोक के उस विधि पे काम करो। कई महापुरुषों ने सुना है रोके हैं विचारों तो आप भी रोको ना। आप रोक क्यों नहीं रहे हो? समय दो। हमारे कहने से क्या होगा? मैं कह दूं रुक जाएगा या नहीं रुकेगा, उससे कुछ होने वाला है क्या? तो हमने तो बहुत सर पेटा, रुकते ही नहीं। हाँ, तो बस वही समझ लो बस। विचारों को किसी ने नहीं रोक पाया, महापुरुषों ने नहीं रोक पाया। कौन से महापुरुष रोके? बोलिए, नाम बताइए मुझे। तिवारी याद है कुछ महापुरुष का आपको? अरे वो क्या, आप बोलो। किसी ने रोका ही नहीं। कहीं कहीं कुछ नाम याद नहीं आ रहा। हमें तो ताज्जुब है कि आपने कहाँ पढ़ा। विचार रोकने के लिए कहीं नहीं पड़ा। हम तो बहुत सारे महापुरुषों के जीवन नहीं पढ़े, विचार लेकिन रोक दिए। अरे जैसे बुद्ध का भी सुन लिया। अरे कहा है, बुद्ध ने कहीं नहीं कहा। मैंने विचार- बुद्ध को- सुनिए, बुद्ध का सुनिए। पूरा उनके कहने से क्या होगा? बुद्ध को भूख लगी, भोजन मांगे तो विचार नहीं आया, तो भूख का तो कैसे भोजन मांगे? सत्संग कैसे सुनाए गांव गांव जाके? बिना विचार उस टाइम जो ध्यान के टाइम प्रभु रुक जाते थे ना, जैसे ध्यान के टाइम हमको तो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो ध्यान के टाइम है, वो तो उठेंगे तो भोजन मांगेंगे, करेंगे। ध्यान तो नहीं समझ- विचार मतलब आ रहे हैं ना, आ रहे हैं तो एकदम बस तो नहीं रुके हैं विचारों को नहीं रोका जा सकता। आप क्यों नहीं? ऐसे तो आप सो गए तो विचार रुक गए। प्रभु। अभी हमारे कल रुके ना, यहाँ रुके हैं विचार। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपने आप में हो गए, लेकिन विचार एकदम से नहीं रुक सकते। विचारों का उपयोग हमें करना ही करना पड़ेगा। विचार नहीं आएगा तो विचार आने के लिए परेशान हो जाएंगे हम। वो ऐसा आदमी जो भयंकर परेशान रहता, मेरे से बोला आज सुबह कि कल मेरे को कोई विचार ही नहीं आया यहाँ पर। विचार नहीं आए क्योंकि यहाँ में थे ना, यहाँ का विचार तो था, अपने आप का तो विचार था। तो मैं भी वही, बुद्ध जब ध्यान कर रहे हैं तो जब रुक जाते थे, अब वो फिर आए बाहर तो फिर देखो, बुद्ध के बारे में अनुमान ना लगाओ। बुद्ध के साथ आप नहीं थे जो बात इतनी। नहीं ऐसा सुना है, लिखा किससे सुना? लिखा है ना, जरूरी नहीं कि जो बातें लिखी हो सही हो। सही बात। अब ये यहाँ का क्यों भी नहीं समझ practical रहे? बता रहा हूं ना प्रभु, यहाँ का भी विचार रुके, लेकिन विचार बाहर भाग नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी आप अपने आप में विचारों में थे या नहीं? अपने कि अपने आप का भी विचार नहीं था? था गुरुदेव। ये भी तो विचार है कि विचार ही रुक गए। हाँ, ये भी तो हाँ, विचार कभी नहीं रुक नहीं रुक सकते। सकता। विचारों का सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। आगे विचार रुक जाएंगे तो आप विचारों के लिए परेशान हो जाओगे। विचार नहीं आएंगे तो काम कैसे करोगे? घर कैसे जाओगे वापस? विचार ही नहीं आएगा किस रास्ते से जाना है तो कैसे जाओगे? यहीं पड़े के पड़े रह जाओ। आए हो इससे साथ इससे ये में। महसूस कर रहा मैंने, जैसे उन्होंने बताया, मैंने उनको बोला, जैसे 1 महीने से मैं जिन विचारों से परेशान था, अन्यथा अपन हाँ, दौड़ाते ना, वो विचार, अन्यत्र विचार जो थे वो सब रुके हुए थे। यहाँ विचार वो वाले थे जो अपने को जरूरत पूरता बस वो विचार वही कह रहा है, फालतू विचार बंद हो आपको जाते हैं। परेशान नहीं कर रहे, परेशान करने वाले विचार वो बंद थे कर। परेशान नहीं कर रहे थे। क्योंकि नए विचार मिल गए आप। हाँ हाँ, यही जो यही भी और इतना इसमें ऊर्जा है कि वो विचार
दब गए। इसके सामने दब गया, पीछ फीका पड़ गया। हाँ ये हो ये बिल्कुल हाँ, तो ऐसी स्थिति समझ अगर इनकी है, बढ़ गई, मतलब इनकी समझ बढ़ गई। जिन विचारों से परेशान थे, इनकी समझ बढ़ गई कि अरे ये तो परेशानी का कोई कारण ही नहीं था, मैं ढो रहा था। ये समझ इनको बिल्कुल हो गई। समझ रहे? सबसे ज्यादा मानसिक पीड़ा ऐसे हो रही है गुरुदेव, बिना समझे हुए। जैसे विचार पानी है हाँ और यहाँ के विचार दूध है, सही। समझ गए? दूध ताकतवर है, प्रोटीन है उसमें। यहाँ इतना ऊर्जा है सात्विक कि आपका जो ये सब जितने भी विचार आपको ग्रसित कर रहे थे वो नहीं आ पा रहे हैं। हाँ। इतनी सात्विक यहाँ एनर्जी है, ऊर्जा है। और यहाँ एक व्यक्ति को नहीं, सबको फीलिंग होगा। क्या हाँ गुरुदेव, सही। अभी तो आने वाले समय में मैं ऐसा करने वाला हूँ कि कदम रखते ही पता चले कि मैं किसी दुनिया में आ गया अलग। ऐसा यहाँ ये बन रहा है। धीरे 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 यहाँ की ऊर्जा ऐसा करना है कि कोई आए तो साधक यहाँ रहना ही साधना हो। क्या चक्र जो है वो घुसते ही बंद हो जाए। हाँ हाँ, जो नेगेटिव वस्तु। कुंडलिनी चक्र और यहाँ- नाद, और ये नाद जो अनाद नाद है जो ये बेवकूफी का, यहाँ रहना ही वहीं बंद हो साधना, जाएगा यहाँ इधर पे ही। रहना ही साधना। आप नहीं फील कर रहे हो, और एक आदमी को नहीं, हर आदमी को ये फील होगा। हर आदमी को। ऐसा नहीं कि ये नहीं कहेंगे यार मुझे हुआ, आपको हुआ, मुझे नहीं हुआ, ये कोई नहीं कहेगा। क्या यहाँ पे आने वाले हर व्यक्ति को अनुभव होगा इसका। नहीं, कल उठते से भी मैंने तो बोला इसको, कल बोला था मैंने, उठते से भी यार विचार तो एक हफ्ते रुक जाइए आप। मतलब उसको एकाग्रता भी कह बस। सकते हैं प्रभु, इस हाँ, वही वातावरण कुछ आप कोई भी नाम दे दो, बस अपने अपने हिसाब से कोई भी नाम दे दो। एकाग्रता। जो विचारों की ज्यादा खलबली थी वो कम हो गई। एकाग्रता में गुम हो गई। हाँ वही। भाई आपके पास नोट था, आप गए, एक ने बता दिया, उस नोट को लेके बड़ा परेशान थे, नोट फट गई थी, एक ने बता दिया तू परेशान मत हो, ये तो नकली था, उसने सिद्ध कर दिया। तुम फटने, अब नोट फट गई थी, रो रहे थे, अब फटने पे हंस रहे हो कि यार अच्छा हुआ फट गया, किसी काम का तो था नहीं। बस यही होता है। ये इसी उलझे पड़े हैं गुरुदेव, समझ सही रहे? बात है। हाँ नकली असली नहीं बचा। हाँ। बस उसने सिद्ध कर दिया कि भैया तेरा नोट फट गया है ना, अब तू रो मत। तो सिद्ध कर दिया पूरी तरह, ये नकली था। बस इतना सा बात है। जीवन जीने का ढंग आ जाए प्रभु तो सब सही हो जाए। आ जाएगा, यहाँ वही सिखा रहा हूँ, यहाँ वही दिया जा रहा है यहाँ वही सिखा रहा हूँ। और कुछ किस नहीं। तरीके से न जीवन तुम्हें कोई जिए। मंत्र दिया जाएगा, न जीवन कोई जीने का विधि मूल दी मंत्र। जाएगी, आपकी बुद्धि ठीक की जाएगी। वहीं से शुरुआत होगी। जहाँ प्रॉब्लम है आप, है ना, खलल आपकी बुद्धि में है। बोलिए। बस हाँ बालक, दिमाग खराब हुआ है इसके चलते। धीरे 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 कुछ धीरे नहीं, कुछ नहीं। बस यहाँ आप ठीक हो पीछा जाएगा बेटा। पीछा सब छोड़ो आप। हाँ। अब यहाँ बस जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करो बस। राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम। मात नर्मदे। मात नर्मदे, विपिन गुर्जर, मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे, दीपक केवट, जय सिया राम गुरुजी, चरण स्पर्श। मात नर्मदे, योगेश, प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे, मंजुला पटेल, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। मात नर्मदे, धीरज लाल कौर, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। मात नर्मदे, दिनेश यादव, गुरुजी सादर प्रणाम, जय मात नर्मदे हर। मात नर्मदे, हीरू कंवर, मात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम करती हूँ। मात नर्मदे, राजकुमार शर्मा, गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे, सुनील बंसल, गुरुजी मात नर्मदे हर। मात नर्मदे, वीणा अरोड़ा, विनोद वीणा, गुरुजी प्रेम प्रणाम, मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नीलेश छगनानी, जय बाबा स्वामी। रमेश जय सिंह, गुरुदेव कोटि कोटि नमस्कार। आज सुबह 7 बजे अपने शहर पहुंच गए। अच्छा, वो रमेश काका। पहुंच गए। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। मात नर्मदे। बोलिए। गणेश बोहर, गुरुजी नर्मदे हर, हरिओम। मात नर्मदे, ब्रजलता श्रीवास्तव, प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि नमन, मात नर्मदे हर।
पहुंचने के बाद पिताजी ने तो कुछ कहा नहीं ना। काफी हल्के हो गए, बहुत परेशान थे वो भी घर से अपने बेटों से और क्या इससे करूं? उससे। बोली प्रियांशु रावत, गुरुजी मुझे आपके आश्रम आना है, पर मेरी पत्नी मना कर रही है, घर कैसे चलेगा, मैं क्या करूं? हाँ तो जैसे घूमने जाते हो तो ऐसा आओ, एक हफ्ते रह के चले जाओ, क्या एक हफ्ते में घर बिखर जाएगा? या उनको भी लेके आओ। अब ऐसा तो नहीं आदमी बाहर जाता ही नहीं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ 12 महीने होते हैं, 11 महीने घर को दे दो, 1 महीने तो अपने आप को दो। नहीं हाँ? भारत सरवैया, मैं जो कर्म करता हूँ उसके फल के बदले में मुझे आप जैसे गुरु मिले, वही आखिरी इच्छा है। गुरु के चरण में दंडवत प्रणाम। अनिता राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम मात नर्मदे हर। प्यारे माता पिता प्रणाम, गुरुजी सत सत नमन। गुरुवीर अरोरा, ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान कैसे किया जाए और किसका? ध्यान किसका नहीं करना है, ध्यान में ध्यान हो रहा है, अपने आप ध्यान घटित हो रहा है, और ध्यान में ध्यान करना है, इतना ख्याल रखना है कोई गलती ना हो जाए, यही ध्यान है कर्म करते हुए। बोलिए। प्यारे माता पिता कंबल वाले भैया जी को राम राम। राम प्यारे माता पिता, अनहद नाद में कानों की बंद बज जाती है, तो मैं कानों में से साएं साएं भाएं भाएं की आवाज़ आती है, इंसान परेशान हो जाता है। गुरु आपको पागल बोलने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, जिससे पूछेंगे बोल देना तुम भ्रमित हो गए हो, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। नहीं होता है, लेकिन ये इसमें भ्रमित मत हो, बेकार चीजें इसे छोड़ दो। ऐसे लोग हैं, मैं भ्रमित मत हो। ये छोड़ दो इसे, मेरे साथ हम हुआ तो था अब सुनने लगे, खोज में हमें पता ही नहीं था, ये कुंडली हम तो चक्र बस का अपना मैंने काम भी कर सुना रहे था। थे। हम चक्र तक का पता था, लेकिन चक्रों के चक्कर में नहीं पड़े। नाद हमने कहा आखिरी ये है, क्या यही है, इसे खोल लो, बात खत्म, सब अपने आप खुल जाएंगे। बोलिए। राकेश सकराकर, साधना के लिए आपके पास कितने दिन रह सकते हैं? 1 दिन से लेके आजीवन। बोलिए। संदीप चट्टोपाध्याय, गुरुजी मैं कौन हूँ और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है? इच्छा अपेक्षा से अपने आप को छुड़ा लो। विनय राजपूत, गुरुजी दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे, समद्र सिंह, गुरुदेव प्रणाम। मात नर्मदे, उत्तम राव, मात श्री नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। विनय राजपूत, देख बेमतलब बालक, ये जा रहा है उधर। बेमतलब का आना नहीं, परमात्मा को पाने की चाहत है तो आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं, माया में हो तो आना नहीं। गुरुजी दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी। मात नर्मदे। प्यारे माता पिता, जो बुरी तरह भटका है वही उस पीड़ा को जानता है। गुरुजी साक्षात एग्जाम्पल है। उसी तरह हम लोगों पर भी बीता है। जब सत्संग सुनती हूँ एक एक पल याद आता है। सच है, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी आपको। मात नर्मदे। प्यारे माता पिता, कंबल वाले भैया को मानसिक रूप से स्वस्थ देखकर बहुत खुशी हुई। प्रकृति ने अंत में सही जगह पहुंचा दिया। अंत भला सो भला तो सब भला। मात नर्मदे। राकेश सिकरागर, कुछ नहीं चाहिए मैं आना है गुरुजी, लेकिन जीवन में घर संसार चलाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा, तो इसके बारे में विस्तार से बताइए। घर संसार चलाते हुए अपना बस ईमानदारी से
जीवन जीते हुए सत्कर्म करो। इनकम आपका ईमानदारी का हो, व्यवहार आपका ईमानदारी का हो, मेन व्यवहार भी ईमानदारी का हो, आप बातचीत कर रहे हैं उसमें भी ईमानदारी हो, और सत्कर्म करो और आगे बढ़ जाओ। धीरे 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 आराम से एक तरफ छूटता जाएगा और एक तरफ होते जाओगे अपने आप में, धीरे धीरे। समझ रहे हैं? बोलिए। समद्दर सिंह, गुरुदेव हर समय मन अशांत रहता है, शरीर पर आलस रहता है, स्फूर्ति नहीं रहती है, ऐसा क्या करूं कि जीवन का आनंद आए और भजन प्राणायाम करने में मन लगा रहे? जय गुरुदेव। जरूरतमंद की सेवा करो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ढूंढ ढूंढ जितना आपकी योग्यता है कराओ। बोलिए। ब्रिजेंद्र सिंह, जय संत भगवान। महात्मा आपका बच्चा नर्मदे हर गुरु जी। महात्मा रेणु सूरी, प्रणाम स्वामी जी। महात्मा राधे श्याम जी गोयल, नर्मदे हर गुरुदेव जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सत साहिब जी। महात्मा अशोक सोलंकी, मात नर्मदे हर गुरुदेव। महात्मा। नवनाथ लय, हरिओम गुरु जी। जी के कर्ज बहुत हो गया है गुरु जी, क्या करे? बस मेहनत करके भरो। बोलिए। संगीता महाजन, हरिओम प्रणाम मात नर्मदे हर। महात्मा शिवा परवर, गुरु जी प्रणाम मात नर्मदे हर। महात्मा रोकी बंसल, गुरु जी अपने आरंभिक जीवन के बारे में बताएं कृपया। मैंने बता दिया है, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी चैनल पे है, योगी जी की आत्मकथा वीडियो में है, 2 घंटा 31 मिनट के ऊपर है, देख लेना। बोलिए। अश्विनी पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। महात्मा नर्मदे। संतन कुमार, करते हैं प्रेम तन की न बिलासा, ज्ञान शिरोमणि प्रेम के दासा, माँ नर्मदे हर। जय गुरुदेव। महात्मा नर्मदे। संतन कुमार, ध्यान कैलाश में आसन धरते, ज्ञान न की सरिता मुख से टपके। संगीता महाजन, गुरुजी लाइव सत्संग का टाइम क्या है? टाइम कुछ ऐसा नहीं है, दोपहर में होता है, शाम को होता है। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, घंटी दबा दो, ऑल कर दो, जब भी जाए, जब भी होगा सत्संग नोटिफिकेशन चला जाता है। या व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, इस वीडियो के लिंक में है। बोलिए। योगेश, अंत भला तो सब भला कहा जाता है, तो फिर लोग जीवन भर पाप कर लेते हैं और आज के समय में भला कर दो, तो क्या अंत भला तो सब भला वाली कहावत ठीक है? अंत भला तो सब भला। अंत भला तभी होगा जब जीवन भर आपने अंत भला वाला काम किया होगा, नहीं तो अंत चला हो जाएगा। बोलिए। महीन स्वामी, गुरुदेव एलर्जी टाइप अस्थमा टाइप की बीमारी है, नाक बंद रहते हैं तो जाप नहीं कर पाता हूँ, क्या करूँ गुरुजी? सत्कर्म करिए, ईमानदारी से जीवन जियो। बोलिए। हो गए? आप लोगों का कोई प्रश्न है? प्रभु अगर कुछ नहीं चाहिए तो क्या जीते जी 100 हो जाए? होके देखो, होकर देखो कितनी देर रह पाते हो, वो देखो। सब होना इतना आसान है? आपकी बुद्धि भविष्य की ओर बहुत भागती है। बालक ऐसा हो तो वैसा। फिर आया हो, बोल। प्रश्नों के उत्तर तो चाहिए ना प्रभु, प्रश्न ऐसा भी थोड़ी है। प्रश्न भी अब वो साव मतलब समझना पड़ेगा ना कि वही बात है, आपको ये पूछना भविष्य का आ चाहिए। गया इसमें। आपका प्रश्न बनता है कि चाहिए में क्या मतलब है कि नहीं? वही तो। आपका ये प्रश्न बनता है कि महाराज जी चाहिए में क्या मतलब है।
कुछ नहीं चाहिए तुम्हें क्या मतलब है? ये एक विधि यही है हाँ ना, यही है, मतलब लेकिन ये आपका जो प्रश्न है कि नहीं तो वो अपनी आगे क्या स्थिति होगा? पूछेंगे ना, आपकी स्थिति थोड़ी ना प्रश्न पूछेंगे। ये भी तो गड़बड़ हाँ, है। ये आप भी उन्हें जो तो सलाह दे रहे हो, करेक्ट। हर आदमी अपने कवर को अपने हिसाब से डालेगा। अब खाते वक्त बोलोगे नहीं जितना बड़ा मैं उठा रहा हूँ तू भी उठा, तो मतलब आप उसके ऊपर फिर मतलब आपकी अज्ञानता की वजह से आप उसको जबरदस्ती कर रहे हो। मतलब आपको समझ नहीं है कि जिसका जितना मुंह रहता है, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग हाथ है, और अपने हिसाब से ही वो कवर उठाएगा। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं, आपका प्रश्न ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब आपको समझ नहीं है। आपको नहीं, उसे तो है, उसने अपने स्तर से प्रश्न पूछा। अगर आपके स्तर से प्रश्न पूछ लेगा तो वो गिर जाएगा। ये बात हम समझ नहीं पाते हैं। फिर आपके पीछे पीछे चलने लगे। बात समझ वही रहे हुई ना, मेरा मेरा है जो भी है, बात समझ अच्छा रहे या हैं? बुरा। तो गड़बड़ ये हो जाता है। तो ऐसे ही तो अनाथ नाक खुलवा खुलवा के लोग चिल्ला रहे हैं, झिंगुर की आवाज। यही तो हो रहा है। हर आदमी अपनी क्षमता अनुसार प्रश्न करता है। अगर आपकी क्षमता से कर ले तो फिर उस उत्तर का उसके जीवन में मतलब ही नहीं है, तो परेशान हो जाएगा। प्रश्न सबके अलग अलग है ना, अपनी स्थिति से व्यक्ति पूछता है। आपकी स्थिति परिस्थिति काल, आपके प्रश्न उत्तर सब अलग होंगे। मैंने जो मेरी स्थिति या परिस्थिति समझ रहे हैं? सब वही ऐसा इसीलिए जैसा जो पूछता है उसे ऐसा जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वहीं से उसका स्तर। आप जो आपने पूछ रहे हो तुरंत उनको बोल दिया जवाब दे देते, भविष्य लेकिन का। उस जवाब का कोई मतलब नहीं था। हम जैसे प्रभु इनने बोल दिया तुम्हारे भविष्य के रहते, तुमको कैसे मालूम? जबकि मेरा समझ भविष्य के नहीं, रहे मेरे भूतकाल के रहते होंगे। तो अपनी ये तो जगह मालूम। एकदम सही है। भविष्य मैं तो का है। आपसे पहले भी बोला हूँ बहुत। हाँ, भविष्य सुधर जाए ऐसा मौन ही होना ज्यादा अच्छा है। तो वही तो बात है। जिसको जो खुलवाना है खुलवाओ, ठीक है, जो करना है करो। हाँ, तो वो अपनी जगह कुछ रखा ही नहीं है तो क्या बोलोगे? और वो अपनी क्या जगह नहीं, वो अपनी जगह सही है। हर व्यक्ति यहाँ अपनी बोले जगह तो सही फंसे। है। आप प्रभु ने नहीं, बोल बोलना दिया, है आप कि तो हर नहीं है। संशय मिटाइए। हर व्यक्ति अपनी जगह सही है। हमें लगता है ये गड़बड़ है, यही हमारी अज्ञानता है। तो फिर आप संशय में तो जब कह रहे हो कुछ है ही नहीं है तो गड़बड़ कैसे है? हाँ। ये विचार में यूं हाँ? आया कि बिल्कुल जो सही 100 हो जाता है उसको कुछ नहीं चाहिए। ये हाँ, तो विचार वही यूं आया बात है। तो उसमें होके जियो जरा। अब इसमें 100 में भविष्य और वो कहाँ गया? हाँ, एक दो दिन 100 होके जी लो, पता हाँ। चल जाएगा। हाँ, वो कहाँ है? पहले 100 बिल्कुल। होके प्रयास करो प्रयास कि करो। मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ नहीं चाहिए। देखो बस। कितना देर टिकते हो। हाँ, हाँ, वो देखना। हाँ। तो उसके बाद में पर्सन बनेगा वो। हाँ, फिर पूछो बस, गुरुजी से, गुरुजी सब होने के बाद मुझे ऐसा ऐसा लगा, अब क्या करना है। सबकी अपनी अपनी यात्रा है ना। नहीं, ये करी है इसलिए जवाब पूछा तो मैंने। मैं एक उत्तर में दे दूं पूरा अध्यात्म फाइनल, लेकिन हमें इतना क्यों बोलना पड़ता है सुबह से शाम तक? क्या जरूरत है? एक लाइन में खत्म है कर दूं। घर जाके लगा कि यार मान अब कोई का अपमान नहीं लगना चाहिए, तो करके देखा 2-4 दिन, अच्छा लगा यार, मजा आया। आप कहो आपके इसलिए चाहे पूछा जितने था। प्रश्न हो, बस एक ही उसका आखिरी उत्तर है, उम्मीद छोड़ दो। अगर आप उसके बाद पूछ रहे हो तो आपको बहुत समझाना है। अध्यात्म का आखिरी। एक शिक्षक थे, हमें बोले इतना कैसे याद रखेंगे, कुछ शब्दों में बता दो जो पूरी बात हो जाए। बोला उम्मीद छोड़ दो। अगर इसके आगे पूछ रहे मतलब ये शब्द समझने की क्षमता नहीं है, फिर घसो। और आना यही है आना यही। क्या? उम्मीद आखिरी में छोड़नी ही है। तो अब उम्मीद छोड़नी नहीं है, लेकिन उम्मीद कैसे छोड़नी है जब ये नहीं पता है? पूरा बताना पड़ेगा उसे, हर प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। उसका स्तर अभी ये शब्द समझने का नहीं है। तो इसीलिए सबको उसके तरीके से जवाब देना पड़ता है। हम लाइव क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि हर व्यक्ति के प्रत्यक्ष उत्तर उसे मिल जाए अपनी अपनी स्थिति से, क्योंकि उसके प्रश्न के उत्तर मिलेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा, और उसके प्रश्न के उत्तर उसके ही तरीके से होंगे। वो पहुंचेगा वहां जहाँ उम्मीद नहीं बचती है। एक दिन पहुंचेगा इसलिए वहाँ। सबको अलग अलग तरीके से जवाब देना पड़ता है। गुरुजी, अनजाने में जो जीव मर जाते हैं अपने से, तो कैसा भी दोष लगता है? जैसे चींटियां यहाँ पर दिख नहीं रही है, अपन चाहते हैं चींटी भी नहीं मरना चाहिए अपने हाथ से देखते, लेकिन जो पैरों में आते हैं, जो जीव का ये कीटाणु होते हैं, मरते दोष तब लगता है जब हम प्लानिंग से मारते हैं, जब हमारी उसमें प्लानिंग होती है। अब हम जमीन के 1 फुट ऊपर से तो चल नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। जी। तो महात्मा लोग भी चले तो क्या उनके पैरों के नीचे नहीं मरी होंगी? भगवान में तो ये
समझ के बस मत करो। बाकी आप कर क्या सकते हो? क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। बोलिए, पूछना प्रश्न आपका हो गया? हम्म। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया? प्रश्न तो बहुत रहते हैं, तो आप पूछते रहना, करो फिर। एक एक करके अपना निकालो, आपको मौका मिला है। बोलो। हर प्रश्न को भी समाप्त करो तो मतलब मजा भी नहीं है फिर उसमें। बोलो। गुरुदेव कहा था कि आपके पास रहने से, आपके ओरा से कामनाएं, राग, द्वेष आदि काम नहीं करते। हम अपनी मजबूरियों के कारण ऑनलाइन सत्संग सुनते हैं, तो क्या उस ओरा की इतनी दूर हम पर दया कृपा हो सकती है? हाँ, भाव रखो, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपका वैसा भाव होना चाहिए। आप उसे महसूस कर लो खुद। बोलिए। डजन। भैया जी कोई ध्यान का इजी तरीका बताइए। बस कर्म करते हुए ध्यान रखो, कोई गलती ना हो जाए। बोलिए। आपने कहा इस संसार का सारा ज्ञान हमारे अंदर है। वहाँ ज्ञान का मतलब केवल आध्यात्मिकता ज्ञान या भौतिक शिल्प कला आदि सारा ज्ञान हमारे अंदर है क्या? नहीं, सिर्फ आध्यात्मिकता ज्ञान तब से बाहर आता है, ये बात सही है क्या? स्वयं का ज्ञान, जानकारी नहीं। जानकारियां हमेशा बदलती रहती हैं। जो भी चीजें हैं बाहर की सब बदलेंगी। वो ज्ञान हो जाता है जो कभी बदलता नहीं, वो ज्ञान हो जाता है। बोलिए। आपके पास जो वस्तु है पहले वो नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। जो भी वस्तु आपके आसपास जो भी है, जो भी आपका नाम है, जो भी है, सब खत्म होने वाला है। तो जो था, है और रहेगा वो ज्ञान होता है। जानकी देवी संतन का क्या मतलब है? संत कहो चाहे संतन कहो, कुछ भी कह दो। बोलिए। पिताजी कहो चाहे पिता कह दो, बस ठीक है। बोलिए। और किसी बहुवचन का? है संत का। हाँ, संत का बहुवचन है। हाँ वही। संतन। हाँ बहुत से संत। हाँ, ठीक है, जी हो गया। और कोई प्रश्न है? तो साधु वैसे आपने बताया था, हाँ, और संत स्थिति है, हाँ। ऐसा ही कुछ है। जैसे गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी शादी करके समाज उसे उन्हें बना देता है, लेकिन माँ बाप का दर्जा प्रकृति से मिलता है, किसी के बस में नहीं है। तो वैसे ही साधु एक भेष है। स से साधु, धू से धूल। जिसने साधना करके अपने धूल को हटा दिया वो साधु से संत हो गया, निर्विकार हो गया। तो माँ की पदवी किसे दी जाती है? जिसके गर्भ से बच्चों का जन्म होता है। तो वैसे ही संत की पदवी उसे मिलेगी जो निर्विकार हो जाए, निर्विकार के पहले नहीं। साधु एक भेष है, संत एक स्थिति है। समझ रहे हैं? ऐसे हो गया। आपके प्रश्न हो गए? ठीक है। और किसी के हैं? महात्मा। नर्मदे हर